हम अपनी जिंदगी में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि जिस काम में वह असफल हो रहे हैं वह काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वह काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सफल नहीं हो जाता। जो लोग अपने असफलता से कुछ सीखते हैं वह जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने असफलता की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें पता होना चाहिए कि सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। जब भी असफलता हमको चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझ कर ही रह जाते हैं और हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट ले और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद आप देखेंगे आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ताकि आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर आसानी से अग्रसर हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सबके जीवन में बहुत सारे चुनौती होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत है तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और आपको बोलना है कि कोई भी मुश्किल, कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दोबारा प्रयास ना करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को माने और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना न करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा सफल हो चुके हैं। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझे और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। बहुत समय पहले की बात है, भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई लाभ नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए। यह सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उसने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु कोई कल्पना देख उसने संत की बात मान ली और अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक मंदिर बढ़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूं, हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। यह सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यही रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया,
ईश्वर ने कहा, यदि रात में इस मंदिर में कोई प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई, मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। यह देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो युद्ध जीत सकेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वह जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सेना जी जान से लड़ी। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते ही फिर वही मंदिर पढ़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारा विजय हुआ है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद कराए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतघ्न हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। तब संत ने कहा, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वो दिया मैं यहां जलाकर लाया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सब ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और युद्ध में विजय हमारी हुई। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया था और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद पर विश्वास रखो और परिश्रम करते रहो। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। सदा सकारात्मक सोच, ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। मित्रों, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करनी चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जितने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर इन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं और ये आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का प्रस्ताव है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगी। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपकी खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईने बने रहो। एक समय में एक कम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी बारे आदमी से पूछो, ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो,
खुशी के लिए एक कम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप और आगे देख पाओगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचान लेता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मान संत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगली। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयां हमारे चरित्र की कीमत बढ़ता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वहीं तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकल देता है। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बात पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, लेकिन वह यह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है। दिकवे के 56 भोग फिजूल है। हे कृष्णा, तेरा सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्णा के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभल नहीं पाओगे। मित्रता अवश्य है, संबंध भी अवश्य रखे, परंतु जीवन के कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी अवश्य है। हम बड्ढे नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड्ढी है। मित्रों, अच्छा कर्म आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था, क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं,
हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता। यह मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश हूँ। वह लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद है। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। लड़का सामान बचने के सारा पढ़ाई भी करता था। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में भेज कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका ये ऋण चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक है और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर मेरे जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है। लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है। समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है। सच नहीं, यह 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी न डरे। पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें। परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को सावरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं
कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। घमंड तुम नहीं तुम पर कर सके, कुछ ऐसा करो, गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद बखुदा सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को यह जान लेने दो
कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वह अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा।
कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करें उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।